बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या राम मंदिर विवाद में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई है, इनका मेडिकल कराया गया, इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इनको 14 दिन की जेल में भेज दिया है। 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब यह विवाद एक बार और से अधिक बढ़ गया है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अयोध्या के राम मंदिर विवाद में नया मोड़ सामने निकल कर आया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी 8 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। हालांकि इस कार्रवाई से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि जांच में सिर्फ कर्मचारियों को टारगेट किया गया है, जबकि ट्रस्ट से जुड़े बड़े अधिकारियों के नाम एफआईआर से गायब हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला हम आपको समझाते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, किस तरीके से धाराओं को जोड़ा गया है, कौन 8 वो लोग हैं जिनके नाम इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं लवकुश मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल किया गया है और इसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल है। रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव और इसके साथ अविनाश शुक्ला का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। 8 ये जो आरोपी हैं, इनके नाम हम आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कौन से वो नाम हैं जिनको रखा गया है। यही 8 आरोपी हैं। रमाशंकर यादव की अगर बात करें तो बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल मिला। यहां तक कि दान पात्रों की चाबियां भी इसी के पास पाई गईं। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए और भी हम आपको बता दें कि चंदा चोरी मामले में कौन नपे और कौन बचे हैं, कौन कौन नपे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। टिन्नू जो कि गिरफ्तार किया गया है, करुणेश पांडे और इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में बताते चले कि बीएनएस की धारा 306 संपत्ति की चोरी, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है इसमें। बीएनएस की धारा 316(5) आपराधिक विश्वासघात, बीएनएस की धारा 317(4) और 317(5) चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण में मदद करना। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे? फिर रह क्या गया, बचा क्या है? कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत? गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही। तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे।
तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन उन राम भक्तों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है जिन्होंने दान किया और लेकिन इसके बाद वो दान जो है उसमें डाका डाल दिया गया? देखिए, अयोध्या में जो दान राशि को लेकर हुई गड़बड़ियों को लेकर पूरा देश जो है वो हतप्रभ है। और इसी को लेकर हम उज्जैन में इस समय महाकालेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु है जो ये बताएंगे कि वो इस जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ उससे कैसे चूके। इसमें बड़े बड़े लोगों को नजरअंदाज करते हुए छोटे लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है। आप बताइए कि जो पूरा जो अभी राम मंदिर में जो गड़बड़ी हुई दान राशि में, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? इधर राम मंदिर में जो हुआ है उधर से अपना महाकालेश्वर मंदिर में बहुत अच्छा है। इधर बहुत अच्छे लोग हैं जो उधर हो रहा है, उधर उन लोगों को बहुत सख्त सजा मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, उन लोगों ने जो किया है गलत है? यहाँ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया है और जो बड़े बड़े जो इसमें बड़ी मछलियां हैं उनको छोड़ दिया गया है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए और उन पे सख्ती की सजा करना चाहिए। और इधर महाकाल में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा उधर ही चाहिए महाकाल राम मंदिर में। तो हमारे साथ और भी कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आप बताइए, जो अभी जो हाल फिलहाल में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना है राम मंदिर का जो मामला है, जो दान राशि में जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? जय महाकाल। अभी तो मैं महाकाल बाबा के दर्शन करके आया हूँ। मुझे यहाँ पर कोई वैसी व्यवस्था, यहाँ तो पूरी पारदर्शिता है जी। दान पात्र लगे, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सभी के लिए द्वार खुले हैं। कोई ऐसे नहीं है कि अधिक दान देकर आप शीघ्र दर्शन कर लोगे, वैसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ कि अयोध्या में जो मामला हुआ, अयोध्या में जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? हाँ, जो छोटे छोटे कर्मचारी उनको गिरफ्तार किया गया है और बड़ी जो मछलियां उनको छोड़ दिया गया है। वो तो ऐसे है कि इस बार इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता जी। जो यहाँ का मैंने दर्शन किया है वो मुझे बहुत आनंदित करता है, बहुत आनंद आया। वहाँ कोई ऐसी कोई वो नहीं है। पकड़े जाए। बिल्कुल प्रदीप, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सत्या राजपूत भी हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्या, आपके पास भी तमाम भक्त मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि जो मामला अयोध्या से सामने निकल कर आया है चंदा चोरी का, उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, दान में डाका ये जो है पूरा आस्था पे प्रहार है, भक्ति पे प्रहार है। और यहाँ पे जो है राम भक्त सनातनी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और इस वक्त हम जो है राजधानी रायपुर के जो राम मंदिर है वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इसको किस रूप में देखते हैं। ये जैसे सीएम आदित्यनाथ ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने, कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हो रहा है दूध का दूध पानी का पानी? अब देखिए, इसमें तो आदरणीय योगी जी का बयान तो आया है, दूध में दूध और पानी का पानी कर देंगे एसआईटी के थ्रू करके। पर प्रथम दृष्टया ये देखने में आ रहा है कि इसमें छोटे कर्मचारी ही फंसते जा रहे हैं और छोटे कर्मचारी का ही इन्वॉल्वमेंट है, ये दिख रहा है। जबकि हम भी राम मंदिर गए हैं, अयोध्या गए हैं, वहाँ सैकड़ों कैमरे एआई के वाले कैमरे लगे हुए हैं और छोटे कर्मचारियों का हमारा भी मोबाइल बाहर जमा कर दिया जाता है। छोटे कर्मचारी बिना बड़े लोगों के इन्वॉल्वेशन से इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं? ठीक बात है। सुनियोजित लगता है ये पूरा सुनियोजित जो है घटना? देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया तो जैसे भाई साहब ने बताया वो सही है और इसमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो भी है दोषी पाए जाते हैं जांच में, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन को इसमें करनी चाहिए और एक कमेटी जो बनी हुई है एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि कोई भी करने की सोच ना सके। इस तरह की चोरी और इस तरह की घटना में धर्म और आस्था पे कितना बड़ा प्रहार लगता है आपको? कुछ नुकसान होता है इससे? बिल्कुल नुकसान होता है।
जब भी कोई चोरी होती है मंदिर में होती है तो सबसे पहले यही बात आती है कि कहीं मंदिर के अंदर से चोरी हुई है। इसके बाद बात आती है कि बाहर से कौन किया। और सबसे बड़ा दुखद तो ये है जब कोई चोरी या कोई ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष आ जाते हैं। अरे कम से कम भगवान के नाम पे तो आप छोड़ दो, राजनीति ना करो। आपसे निवेदन है आप उस चोर को ढूंढो, उसको सजा दो, ना कि आप पक्ष विपक्ष और यहाँ पे नया मुद्दा खड़ा कर दो। क्योंकि भगवान सबके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, जो भी पार्टी हो, भगवान सबके हैं। इसलिए भगवान को छोड़ दीजिए, यही निवेदन है हमारा। क्या चोरों को चाबी सौंप दिए थे क्या लगता है आपको? जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से अगर ये हुआ है तो जाहिर सी बात है, लग रहा है कि जानबूझ के किया गया है। इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर लग रहा है सभी का जी। तो ये बहुत दुखद है क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में कम से कम ऐसा कर्म मत करो क्योंकि कर्म आपको पीछे आपको भुगताएगा, आपके परिवार को भुगताएगा इसमें। ठीक बात है। 8 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है, FIR हुआ, एक SIT ने रिपोर्ट दी। तो क्या लगता है इतनी बड़ी व्यवस्था में 8 लोग इसको अंजाम दे पाएंगे? देखिए, महज 8 लोगों को नामजद FIR कराना तो सिर्फ दिखावा मात्र है। इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। राम मंदिर में मैं भी गया हूँ, लेकिन वहाँ जिस तरह से सिक्योरिटी है उस हिसाब से ऐसा चोरी किसी एक पार्टिकुलर 8 लोगों के द्वारा होना असंभव है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम सरकार नहीं लाना चाहती और शायद उन्हें डर है कि अभी आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव में भी हैं, तो ऐसा डर है कि उनका सत्ता चला जाए। मैं यही चाहता हूं कि चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर चोरी हुई है तो उसे सजा होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि उससे हमारे भावनाओं को आहत पहुँचती है, हमारे आस्था को आहत पहुँचती है। दान देने वाले अब एक एक करके आ रहे हैं कि हमने इतना दान दिया, हमने इतना सोना चांदी दिया, इतना पैसा दिया। तो अब क्या दान देने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा कहीं हम चोर को तो दान नहीं दे रहे हैं? नहीं, इसमें मतलब क्लियर कर रहा हूँ कि वहाँ के प्रबंधन जो रहे हैं उनके लिए इसमें स्पष्ट ये है कि सबसे पहली बात तो ये जो चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी नहीं हुआ है ना। ये धर्म के हिसाब से मानेंगे और पुराण के हिसाब से मानेंगे तो बहुत बड़ी चोरी है जो अक्षम्य अपराध है। तो सरकार को भी, यूपी सरकार को भी इसमें किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए और आम आदमी का जो विश्वास है सरकार के प्रति और आस्था के प्रति वो प्रगाढ़ हो और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए और उन्हें जितना ज़्यादा हो सके वैसी सजा हो कि आम लोगों को ऐसा लगता है कि हम मंदिर में दान कर रहे हैं, भगवान को सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथों में ना जाए कि वो उस पैसे को चोरी करें। और आस्था का ये है कि लोग जैसे सोना और चांदी ये करते हैं। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो दान धर्म इसका एक अहम अंग होता है। लोगों को जो है जो शांति मिलती है और लोग जो है अपने 1/3 हिस्सा जितने अपने कमाई का है उससे दान धर्म में लगाते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को आस्था को बचाए रखने के लिए इसमें एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब राम मंदिर बना तो हम सब ने उसके लिए दान दिया था यथासंभव। और जैसे कि अभी एक बयान आया था सिंधी समाज का कि हमने 1-1 किलो का ईंट, चांदी का ईंट दान दिया है और उसका कोई भी रसीद भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह के सारे चीज़ों में SIT को ध्यान देकर बड़ी मछली की तलाश करनी चाहिए। जो वास्तविक रूप में दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर जितने लोगों से हमने बात किया, जो श्रद्धालु हैं, जो राम मंदिर जा चुके हैं, राम मंदिर निर्माण में जिनका योगदान है, चाहे वो कितने रुपए का भी हो, सभी का योगदान है। और ये जो चोरी है इसमें लोग जो क्या सोच रहे हैं यही हम आज बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पे सवाल एक उठाए जा रहे हैं कि बड़े जो चोर हैं उनको बख्शा जा रहा है, जो उनके इशारों में काम करने वाले लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जो है सीना ठोकने का काम हो रहा है। तो इसको लेकर पूरे समाज में सवाल उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई काफ़ी नहीं है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।